हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपको रेजिस्टेंस निकालना सिखाऊंगा सिलेंडर में, स्पेयर में एंड फ्रस्टम में। ठीक है, क्लियर है। अलग अलग शेप ऑफ बॉडी पे मैं आपको रेजिस्टेंस निकालना सिखाऊंगा। बहुत इजी मेथड के थ्रू मैं समझाऊंगा कि जिससे आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाए। क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। हाँ देखो, ये जो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक सबसे पहले जो हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं सिलेंडर ले रहे हैं। देखो, सिलेंडर है जिसका जो कि अंदर से खोखला मीन्स ये कुछ ऐसा है। ये है, ठीक है। ओके, इनर रेडियस कितना दिया हुआ है? इसका इनर रेडियस दिया हुआ R1। ये क्या है बच्चों? R1। और इसका जो आउटर रेडियस है वो क्या है? R2। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सॉलिड है। इसका ये वाला पार्ट जो दिख रहा है तुम्हें, ये पार्ट क्या है? सॉलिड है। अंदर क्या है? खोखला है। ठीक है, क्लियर है। करंट अब जा रहा है, देखो अब करंट मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये तुम्हारा लेंथ दिया हुआ है इसका, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रो दी हुई है। किसकी? ये सिलेंडर जिससे बना हुआ, जो मटेरियल से बना है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या दी है बच्चों? रो दी हुई है। ठीक है, अब देखो जब करंट इधर की ओर जा रहा है ना, करंट इधर की ओर जा रहा है, तो हमें जो लेना है ना, हमें वही जो हमें एरिया लेना होता है, वही एरिया लेना होता है जो कंडक्टिंग एरिया। ये बताओ, ये वाला एरिया लोगे क्या? ये तो हवा है ना, अंदर तो हवा है, तो इस एरिया को तो लेने से कोई मतलब नहीं। हमें कौन सा एरिया लेना है? जो कंडक्टिंग एरिया है। ठीक है, अब देखो क्या है ना, इसी सिलेंडर में अगर करंट ऐसे जाएगा तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा, करंट अगर ऐसे गया तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा। ठीक है, मतलब करंट अगर ऐसे गया तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा। मैं दोनों तुम लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे करना है। अभी के लिए ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब अभी के लिए देखो, अगर करंट ऐसे जाता है लेंथ कुछ और लोगे, करंट ऐसे जाता तो लेंथ कुछ और लोगे। क्या बात करो सर? हाँ, लेंथ कौन सा लेना होता है? लेंथ हम लोग वही लेंगे जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है। करंट के डायरेक्शन में जो लेंथ होता है उसी लेंथ को हमें लिया जाता है। जैसे अभी करंट अगर ऐसे जा रहा है तो बताओ कौन सा लेंथ लोगे? ये, क्योंकि करंट के अलोंग कौन सा लेंथ है? ये, तो एल ये लोगे। अब एरिया कौन सा लोगे? एरिया कौन सा लोगे? इसका तुम अगर फ्रंट व्यू देखो, इधर से अगर फ्रंट व्यू देखोगे इधर से, तो कुछ ऐसा है, ये रेड वाला और ये ब्लैक। ठीक है, अंदर का रेडियस कितना है बच्चों? R1, और बाहर वाले का रेडियस R2। ठीक है, और ये शेडेड रीजन है जो ब्लू से दिख रहा है, ये क्या है? शेडेड रीजन है। ठीक है, ये शेडेड रीजन है। तो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना होता है ना। हमें क्या लेना होता है बच्चों? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अब बताओ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया वो लोग जो करंट के परपेंडिकुलर है, और लेंथ वो लोग जो अलोंग दी करंट है। तो बताओ एरिया, करंट ऐसे जा रहा है तो कौन वाला एरिया परपेंडिकुलर है? ये वाला एरिया परपेंडिकुलर है, तो हम लोग ये वाला एरिया लेंगे। ठीक है, तो एरिया बताओ कितना आ गया? एरिया तो साफ दिख रहा है, क्या हो जाएगा बताओ? ये वाला एरिया साइडेड एरिया लेना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये समझ में आ गया? यही हो ना एरिया, ये वाला। और लेंथ कितना है? लेंथ तो L ही होगा। तो अब बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों? रेजिस्टेंस सर बहुत ईजी है, क्या? रो L अपॉन ए कितना है? पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। बस ये रेजिस्टेंस आ गया। सिंपल था ये तो। हाँ, ये सिंपल था, ठीक ना। अब अगर ये क्लियर है सभी को? अब यही करंट ऐसे ना जाने की बजाय कैसे जा रहा होता? इधर की ओर ऐसे जा रहा होता करंट, मतलब इस डायरेक्शन, ऐसे। जैसे सिलेंडर है ना, तो ऐसे फैल रहा है। मान लो ये सिलेंडर है, तो करंट अब रेडियली जा रहा है। रेडियली, समझ रहे हो ना? रेडियली जा रहा है करंट, अब रेडियली जा रहा है। इधर से भी जाएगा तो फिर इधर से भी तो जाएगा। ठीक है, रेडियली करंट जा रहा है, मतलब इधर से इधर। तो अब बता सकते हो लेंथ क्या होगा? बता सकते हो लेंथ क्या होगा? बताओ किस लेंथ में जा रहा है? जैसे ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए ये इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब करंट किधर से किधर जा रहा है बच्चों? हाँ देखो, इधर से इधर ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है रेडियल। तो अब लेंथ कौन सा लोगे? ये वाला लेंथ लोगे ना, ये लेंथ लोगे, ये लेंथ लोगे, ये लेंथ, यही लेंथ लोगे ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ लोगे, ये वाला ये। तो ये लेंथ कितना है बताओ? लेंथ मेरे को पता है कितना है। तो ये R2 है, यहाँ से यहाँ तक R2, और ये क्या है? सेंटर से लेके यहाँ तक बच्चों क्या है?
R1, तो क्या लिखोगे R2 माइनस R1, ये तो लेंथ निकल गया बहुत ईजी। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, पता है क्या, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे थ्रू आउट द लेंथ, एरिया में कोई चेंज नहीं था, एरिया हर जगह क्या था, यही था, ये वाला एरिया था, एरिया में कोई चेंज नहीं था, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम है, ये एरिया था, अब प्रॉब्लम है, बताओ कैसे। सुनना, जब करंट यहाँ पे, यहाँ से इस वाले जो ब्राउन दिख रहा है यहाँ से यहाँ जाएगा, तो एरिया तो ये वाला रेडियस लोगे ना, ये वाला इसका रेडियस लोगे, ये ब्राउन वाले का, तो क्या होगा इसका एरिया, बताओ एरिया क्या होगा, 2πr_l, क्योंकि देखो ये पूरे सिलेंडर का एरिया लोगे ना, ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला, ये पूरा सिलेंडर, ये अंदर जो है पूरा ये लोगे पूरा एरिया, तो 2πr×l, यही होता है ना सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला। जैसे ये अंदर जो पार्ट दिख रहा है इसका पूरा एरिया निकालना है, तो 2πr×l, तो इस समय r ये वाला लोगे, ये जो ब्राउन का रेडियस ये, लेकिन अब थोड़ा ऊपर जब जाओगे, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, अब थोड़ा ऊपर जब जाओगे तो r तो अब बढ़ जाएगा, तो 2πr_l, तो सबके लिए सेम है, l क्या है, ये l की वैल्यू क्या है, ये वाली l की वैल्यू, ये l की वैल्यू है, ठीक है। तो l तो सभी के लिए सेम है, लेकिन बताओ रेडियस क्या हो रहा है, लगातार ब्राउन का रेडियस छोटा है, उससे ऊपर जाओ ये वाले लेयर का ज़्यादा हो जाएगा रेडियस, फिर इसका ज़्यादा रेडियस, फिर इसका ज़्यादा रेडियस, तो हर एक के लिए एरिया क्या अलग अलग हो गया ना, क्योंकि रेडियस बदल रहा है। लेंथ तो सभी के लिए यही होगा, ये वाला लेंथ होगा, लेकिन एरिया सबके लिए ये बदल रहा है, ठीक है। एरिया अगर बदल रहा है तो अब बताओ r = ρl/a लगा सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि थ्रू आउट द लेंथ a क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, याद है, हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग एक छोटा सा r निकालेंगे। छोटा सा r कैसे निकालेंगे सर, तो एक छोटा सा कोई एलिमेंट ले लो, जैसे अभी था, कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, गायब कहाँ हो गया, अभी जैसे हम लोग टेप लिए हुए थे ना, ठीक ना, एक मिनट, टेप यहीं पे तो होना चाहिए, ओके। जैसे देखो क्या है, अब एक छोटा सा एलिमेंट लेके, एक छोटे से एलिमेंट में, जैसे मान लो यही ब्राउन वाली की बात कर रहा है, ये छोटा सा एलिमेंट ब्राउन, बस ब्राउन की बात करें तो ये पूरे का रेडियस जो है ये ऑलमोस्ट सेम ही ना, पूरे ब्राउन का रेडियस क्या है, सेम। तो उसी तरह हम कोई भी एक एलिमेंट, जैसे अब ये व्हाइट का एक लेयर देखो का रेडियस ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, तो हम कोई एक लेयर लेके, कहाँ बीच में, कहाँ एक बीच में एक हम लोग लेयर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, तो इसका एलिमेंट्री देखो, हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा तुम लोग को। रेड हो गया ना, देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इसका हम फ्रंट व्यू बनाते हैं फिर समझ में आएगा, ठीक है। वैसे भी रेड हो गया, नीचे भी रेड, ऊपर भी रेड। चलो इसका फ्रंट व्यू देखो क्या, ये है और ये है, ठीक है, क्लियर है। तो ये कौन कलर था, ब्लू कलर से बनाए थे, ब्लू कलर, ये ब्लू कलर था, अब देखो इसमें से हम क्या बोले, कोई एक लेयर लेते हैं, कोई भी एक लेयर लेते हैं, कौन कलर ले, रेड से बनाते हैं, ये रेड से, यहाँ पे फ्रंट व्यू में ये रेड से, तो इसको रेड से नहीं लेते, रुको कोई और कलर लेते हैं, मेरे पास ब्लू ही ले क्या, ग्रीन दिख रहा है तुम लोगों को, ग्रीन दिखेगा, दिख रहा है, ठीक है। चलो ग्रीन कलर से लेते हैं, एक पतला सा लेयर लेते हैं, ठीक है, ये लेयर, ठीक है। कितने पे डिस्टेंस पे, जैसे ये ले गए हम लोग R पे, जैसे एक R1 था ना, ये R पे लिए, कितना इसका थिकनेस है बच्चों, इसका जो थिकनेस है वो क्या है, DR, ये जो थिकनेस है ना इसका, ये क्या है, DR, ठीक है, DR है, ठीक है। तो अब इस छोटे से काम क्या निकाल देते हैं, रेजिस्टेंस। तो बताओ DR इक्वल टू क्या हो जाएगा, DR मतलब छोटा सा रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी, तो सबका सेम होगा, रेजिस्टिविटी रो इनटू लेंथ। अब बताइए छोटे से लेंथ के ये इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो साइडेड रीजन है ग्रीन से, इसकी बात कर रहा था, इसके लिए बताओ लेंथ कितना हो गया, ये हो गया ना, इसके लिए लेंथ कितना हो गया, जैसे इसके लिए ये ब्राउन वाले के लिए बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए लेंथ कितना हो जाएगा, बस ये ब्राउन वाला हो जाएगा ना, तो इसको हम DR, ठीक है, DR, तो यहाँ पे भी DR ही लोगे, तो ये क्या होगा, DR लेंथ अपॉन एरिया, किसका एरिया, ये वाले का एरिया, इस वाले का एरिया। तो बताओ अगर बस ब्राउन वाले का लोगे तो ब्राउन वाले का एरिया लेना होगा, तो मान लो इस ब्राउन वाले का एरिया सेंटर से R है, तो क्या लोगे, इसका ये R है, तो ये एक सिलेंडर हो गया ना, एक सिलेंडर हो गया। अब बताओ जितना रेडियस इसका
ब्राउन के स्टार्टिंग पॉइंट का उतना ही लास्ट पॉइंट का भी होगा। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल होता है सिलेंडर का एरिया, तो इस ब्राउन वाले का क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू इसका एल, तो 2 पाई आर एल हो गया ना। ये एलिमेंट्री एरिया मतलब ये पूरा एरिया लोगे ना, ये बीच में से कोई एक एलिमेंट ले लो तो उसका तुम पूरा एरिया लोगे, ठीक है, उसका तुम पूरा एरिया लोगे, ठीक है, क्लियर है। तो क्या लोगे 2 पाई, ये लियो ना एलिमेंट्री, ये लियो, तो इसका रेडियस क्या है 2 पाई आर इंटू बताओ इंटू एल, 2 पाई आर एल होता है सिलेंडर का फॉर्मूला, तो क्या लोगे 2 पाई आर तो ले लिए, ये वाले का 2 पाई आर तो ले लिए, इसका ये यहाँ से यहाँ तक था 2 पाई आर, ठीक है, इंटू क्या लोगे एल, तो ये क्या आ गया तुम्हारा एलिमेंट्री एरिया आ गया। समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ठीक ना। तो 2 पाई आर लिए तुम्हारा क्या आ गया डी आर, बस हो गया खत्म, डी आर आ गया। तो डी आर इक्वल टू क्या आ गया रो 2 पाई एल तो कांस्टेंट है, क्या बन गया डी आर अपॉन आर। कहाँ से कहाँ तक बच्चों बताओ, कहाँ से कहाँ तक, R1 से यहाँ से है ना, शेडेड रीजन कहाँ से कहाँ तक है, R1 से लेके R2 तक ना, ये वाला लेंथ है ना, तो R1 से यहाँ से यहाँ तक R1 है, R1 से लेके यहाँ से यहाँ तक क्या है R2, तो क्या लिखोगे R1 से R2, ये देखो यहाँ से यहाँ तक R1 और यहाँ से यहाँ तक R2, तो शेडेड रीजन क्या हो गया R1 से R2 ना, तो ये हो गया। तो डी आर इक्वल टू तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो गया बताओ, डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये तो इरेज कर ले, डी आर का इंटीग्रेशन हो गया आर और इधर रो अपॉन 2 पाई एल, डी आर अपॉन आर का क्या बन गया नेचुरल लॉग आर, कहाँ से कहाँ तक R1 से R2 तक, आर इक्वल टू क्या आ गया रो अपॉन 2 पाई एल एल एन R2 अपर लिमिट माइनस एल एन R1 लोअर लिमिट, तो ये क्या बन गया आर इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एल, दिख रहा है सभी को, एल एन R2 अपॉन R1, ये फॉर्मूला बन गया रो अपॉन 2 पाई एल एल एन R2 अपॉन R1। ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हो, याद रखना चाहते हो तो, ठीक ना, क्लियर है। तो ये था सिलेंडर का हम लोग 2 पार्ट किए। अब हम लोग स्फीयर का करते हैं, ठीक है, हम लोग अब किसका करते हैं स्फीयर का। देखो अब स्फीयर का कैसे करोगे, स्फीयर क्या है ऐसे कुछ, ठीक है, करंट किधर की ओर जा रहा है इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है R2, ठीक है। अब देखो करंट जो है शेडेड रीजन में जा रहा है, शेडेड रीजन को ब्लू कलर से बना देता है, स्फीयर है ये, ठीक है, स्फीयर समझते हो ना, ये स्फीयर ऐसे चारों तरफ से ऐसे बॉल की तरह, बॉल देखे हो ना प्लास्टिक बॉल उसकी तरह, लेकिन प्लास्टिक बॉल हॉलो स्फीयर होता है, प्लास्टिक बॉल क्या होता है हॉलो स्फीयर, लेकिन ये क्या है थिक स्फीयर है, मतलब अंदर थोड़ा सा खोखला है बाकी वो मोटा है, ठीक है। जैसे तुम बोल सकते हो कौन सा एग्जांपल डेली लाइफ में बोल सकते हो कोई एग्जांपल, वैसे तो अभी याद नहीं आ रहा है, तो समझो ना क्या है, जैसे रबर का बॉल होता है ना, अंदर से बस खोखला कर दो, ठीक है, अंदर से क्या कर दो खोखला कर दो, ठीक है। जैसे है ना सन, ये तुम्हारा अर्थ है ना, ठीक है, अर्थ जो है, अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, कोर जो है अर्थ का जो कोर है उसको निकाल दो, तो क्या हो जाएगा अंदर से खोखला, बाकी पार्ट वो रहेगा। तो उसी तरह समझ तो आ ही गया होगा, अब इतना क्या तुम लोग को पता है, ठीक है। तो ये स्फीयर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक स्फीयर है, ये कुछ पार्ट इसका है ना सॉलिड है, अंदर क्या है खोखला है, ठीक है। अब इसमें निकालना है, अब इसमें भी देखो प्रॉब्लम क्या है, करंट तो ऐसे जा रहा है लेकिन हर जगह, अब बताओ ये जो स्फीयर है जो ये दिख रहा है किससे बना होगा, देखो हॉलो स्फीयर से बना होगा, एक हॉलो स्फीयर, फिर इससे ऊपर एक छोटा सा और हॉलो स्फीयर, ऐसे करता गया होगा हॉलो स्फीयर प्लस हॉलो स्फीयर प्लस हॉलो स्फीयर प्लस हॉलो स्फीयर प्लस हॉलो करके ये ऐसे बना होगा। तो एलिमेंट्री इसका क्या हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर को मिलाते गया ये ऐसा बन गया, ठीक है, क्लियर है, ये बात तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। तो एक बात बताओ, थ्रू आउट द लेंथ क्या है बताओ, यहाँ से यहाँ तक जा रहा था R2 - R1 लेंथ है, लेकिन थ्रू आउट द लेंथ एरिया में चेंज आ रहा है,
क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बदलेगा। एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, किसी भी आर डिस्टेंस पे 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना, ये पूरा स्क्वायर है ना। तो वो एक छोटे से एलिमेंट की जब बात किसी भी पॉइंट पे बताओगे, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के आर डिस्टेंस पर अगर है तो उसका एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4, जैसे ये क्या हो रहा है, किससे बना था? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर 1, 4 पाई आर 2, 4 पाई आर 3, 4 पाई आर 4 का स्क्वायर, 4 पाई आर 5 का स्क्वायर, 4 पाई आर 6 का स्क्वायर, ऐसे बना था ना ये। ठीक है, क्लियर है? तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होगा किसी भी पॉइंट पे। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, मेरे को पता है कि ये ना थ्रू आउट द लेंथ एरिया में चेंज आ रहा था, हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लेते हैं, एलिमेंट्री एरिया लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर कहाँ गया? कितने डिस्टेंस पे? कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। आर डिस्टेंस पे लिए है डी आर, इसका क्या है? थिकनेस। ठीक है, तो बताओ डी आर रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो। बताओ लेंथ क्या हो गया? डी आर, क्योंकि छोटे से एलिमेंट के लिए लेंथ क्या हो जाएगा? डी आर, क्योंकि रेजिस्टेंस भी छोटा सा ही है तो डी आर अपॉन इसका एरिया, ये वाले का एरिया, ये वाले का एरिया बताओ कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ इंटीग्रेट कर दो, तो डी आर का इंटीग्रेशन आर, रो बाहर करो, 4 पाई बाहर करो, डी आर अपॉन आर का स्क्वायर, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? R1 से R2 तक। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो ठीक है, इसको इरेज नहीं करते, ये हो गया, यहीं पे कर लेते हैं। तो बताओ R इक्वल टू क्या आ गया? रो अपॉन 4 पाई डी आर अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्म पता है, इंटीग्रेशन -1 अपॉन आर होता है, सभी को जानता हूँ। अब इसमें कई बार किए हुए, तब इसको अरे आर पे पावर -2 पर लिखोगे, एक पावर प्लस से डिवाइड, तो आर पे पावर -1 हो जाएगा ना, और एक माइनस का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई, तो -1 अपॉन आर होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? R1 से R2 तक। ठीक है, +1 से लेकर अभी तक मैं इतनी बार कर चुका इंटीग्रेशन, इसका तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब माइनस, तो R इक्वल टू क्या आ गया? माइनस को बाहर ले लो या फिर इसको पलट दो, माइनस है ना, तो माइनस को यहाँ से हटाओ और लिमिट पलट जाता है, तो नीचे क्या हो जाएगा? R2, ऊपर क्या हो जाएगा? R1। नहीं तो माइनस को बाहर लेके कर सकते हो, जैसे करना वैसे कर लो। तो रो अपॉन 4 पाई, ठीक है, क्लियर है? तो लिमिट देखो हमेशा नहीं पलटता है, सुनो, 1 अपॉन आर है ना, क्या है? -1 अपॉन आर, कहाँ से कहाँ तक था? R1 से R2 तक था। हाँ, तो माइनस को तुम है ना वो कर दिया करो, माइनस को उधर ले जाके इसको लिमिट को पलटा सकते हो, कोई बात नहीं, लिमिट पलट सकते हो। माइनस उधर गया तो अब लिमिट क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, R1 नीचे था R2, तो माइनस के कारण R2 नीचे R1 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब ये क्या करोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, कितना आया देखो, R इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई R2 माइनस R1 R2, ये तुम्हारा रेजिस्टिविटी स्फीयर का, याद रखना, याद रख सकते हो, नहीं तो ड्राइव तो 2 मिनट के अंदर कर लोगे एग्जाम में भी। हम क्यों नहीं किए 2 मिनट में? क्योंकि तुमको समझाना था, नहीं तो हम तुरंत कर दिए रहते इसका ड्राइवेशन। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं कौन? फर्स्ट टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जो भी चीज़ हम लोग यहाँ कर रहे हैं ना, सेम चीज़ 3 जगह करते हैं, बोलो कहाँ कहाँ? हीट ट्रांसफ़र में किए, फ्लूइड में भी कहीं कहीं करते हैं, और करंट में करते हैं। ठीक है, तो ये हर जगह सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीक़ा से करना है, हर जगह सेम तरीका, बस वहाँ थर्मल रेजिस्टेंस निकालना होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस करंट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, वहाँ पे क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस है। अब हम लोग जो फर्स्ट टर्म ब्लॉक कर रहे हैं, बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत फेमस, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, याद रखना, ये हर जगह दिया हुआ है, इरोडो एस.सी. वर्मा, हर जगह ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। अब देखो ये R1 है और ये R2 है, करंट ऐसे जा रहा है, ये पूरा सॉलिड है, टोटल सॉलिड है ये। ठीक है, टोटल ये क्या है? सॉलिड है। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन नहीं बनना,
टोटल ये पूरा का पूरा क्या है, सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है, ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है। प्रॉब्लम क्या ना, देखो करंट इधर जा रहा है, लगातार एरिया में चेंज हो रहा है, लगातार एरिया में क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है, एरिया में लगातार चेंज हो रहा है। आप कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो आप क्या करते हैं ना, हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इसका, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे dx लेते हैं, dx ये जो है ना, ये क्या है dx, x डिस्टेंस पे dx लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस। तो बताओ रेजिस्टिविटी इसका रो दिया हुआ, ओके, और इस पूरे का लेंथ क्या दिया हुआ है, l, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डी आर निकालते हैं, छोटा सा रेजिस्टेंस। बताओ क्या होगा, रो लेंथ क्या है बच्चों, डी एक्स, छोटे एलिमेंट्री रेजिस्टेंस के लिए लेंथ क्या, डी एक्स। अब इसका एरिया क्या लोगे, इसका एरिया क्या लोगे, तो बताओ फ्रस्टम बनता किससे, डिस्क को मिला दो, एक डिस्क, फिर एक और डिस्क। फ्रस्टम किससे बनता है, डिस्क, डिस्क, डिस्क। अरे देखो ना क्या है, एक बड़ा डिस्क, फिर एक उसके ऊपर एक छोटा, इसके बाद फिर छोटा, इसके बाद फिर छोटा, इसके बाद फिर छोटा, इसके बाद फिर छोटा। तो फ्रस्टम का शेप ले रहा है ना, तो डिस्क प्लस डिस्क प्लस डिस्क प्लस डिस्क, धीरे धीरे छोटा छोटा डिस्क करते जाओ, फ्रस्टम का शेप लेगा, ठीक है। डिस्क प्लस डिस्क प्लस डिस्क प्लस डिस्क, तो इस तरह से। तो बताइए एक एलिमेंट्री dx है, ठीक है। अब इसका मान लो जो है रेजिस्टेंस r है, इसका रेजिस्टेंस बच्चों क्या है, r, सपोज कर लो r है। तो बताओ क्या लिखोगे, dx। इसका एरिया क्या होगा, इस डिस्क का एरिया क्या होगा, क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर लिखोगे ना इसका एरिया, तो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। नहीं समझे, ये डिस्क है ना, तो डिस्क का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये पूरा सॉलिड है, पूरा सॉलिड है, सॉलिड कंडक्टर का बना हुआ है, ठीक है, हवा मत समझ लेना, सॉलिड है, क्लियर है, ये पूरा सॉलिड है। ओके, ठीक ना। तो पाई आर स्क्वायर लिख लिए। अब ये डी आर आ गया। अब बोलोगे सर इंटीग्रेट कर दो, अब तो कर दो इंटीग्रेट। तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम बहुत बड़ा आ गया, पता है क्या, रो कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है, डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि देखो आर भी वेरिएबल है, डी एक्स भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल है ना। यहाँ पर डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, या तो आर को डी एक्स में चेंज करो, या फिर डी एक्स को आर में चेंज करो, ठीक है। ये तो आर में को डी एक्स में चेंज करो, या डी एक्स को आर में, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है, तो मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो क्या क्या करना है, ये तो डी आर को, सॉरी आर को डी एक्स में चेंज करो, या फिर डी एक्स को आर में चेंज करो। तो ठीक है, हम लोग करेंगे हम लोग कैसे करेंगे, तो चलो करने का तरीका कैसे है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या करते हैं इसको करने के लिए, ध्यान देना एक चीज़, रिलेशन चाहिए ना। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ थीटा एंगल है बन रहा है ना, थीटा। अब इसका एंगल बताओ क्या होगा, ये अपॉन ये, तो टेन थीटा इक्वल टू बताओ बच्चों क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी। ए बी सी में देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये लेंथ कितना है, ये टोटल R2 है, यहाँ से यहाँ तक ये R1 है। तो बताइए ये क्या होगा, R2 माइनस R1, तो लिखोगे R2 माइनस R1 अपॉन लेंथ, ये टेन थीटा 2 आ गया ना। अब इस ट्रायंगल में देखो ए बी सी में देखे थे ना, अब इसमें देखो ए बी सी डी ई, ए डी ई में देखो, ए डी ई में देखो फिर से टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये अपॉन ये। अब बताओ ये टोटल आर है, ये R1 है, तो बताइए ये क्या होगा, R माइनस R1। तो यहाँ क्या लिखोगे, R माइनस R1 अपॉन ये लेंथ कितना है बच्चों, x। तो ये लेफ्ट साइड दोनों का सेम है, टेन थीटा, तो लेफ्ट साइड अगर सेम है तो राइट साइड भी क्या होगा, सेम। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, देखो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 अपॉन L इक्वल टू R माइनस R1 अपॉन x लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तब यहाँ से बताओ क्या बन गया, R इक्वल टू R2 माइनस R1 x
अपॉन एल उधर जाएगा प्लस R1 प्लस R1। ठीक है, क्लियर है? ये आ गया सभी को, क्लियर है यहाँ तक ना? ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा साफ साफ यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ थोड़ा गंदा हो रहा है। तो अब ये जो वैल्यू आई है, देखो R की वैल्यू क्या आई है बच्चों? R इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन L R1 R2 माइनस R1 x प्लस R1। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको x के रिस्पेक्ट में। तो बताइए यहाँ क्या लिखोगे, डी आर अपॉन डी एक्स इक्वल टू R2 माइनस R1 क्या है, कांस्टेंट, अपॉन L भी क्या है, कांस्टेंट। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1, पता है ना? देखो ये सब कांस्टेंट है ना, R2 ये R2 हो गया, R1 हो गया, ये कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस R1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बताओ, R1 कांस्टेंट है इक्वल टू 0। तो बताओ यहाँ से डी आर इक्वल टू क्या आ गया, ओके यहाँ से डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी एक्स को उधर भेजे तो क्या आ जाएगा, L R2 माइनस R1 L डी आर, ये बन गया तुम्हारा डी एक्स इक्वल टू। अब इस फॉर्मूले में डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, इस फॉर्मूले में डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो। तो बताओ क्या आ जाएगा, R इक्वल टू रो अपॉन पाई, डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, L डी आर अपॉन R2 माइनस R1। कहाँ से कहाँ तक, लिमिट बताओ, R का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, डी आर का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। अब हमें डी आर का लिमिट चाहिए, ठीक है, क्लियर है? तो अब हम लोग डी आर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, ठीक है। तो लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक है, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से डी आर। एक चीज़ और आना चाहिए था ना यहाँ पे, हम डी एक्स की जगह लिखे है, हम लोग डी एक्स को रिप्लेस किया अपॉन, अच्छा अपॉन आर स्क्वायर भी ना यहाँ पे, सॉरी ये देखो यहाँ पे आर स्क्वायर भी था। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो डी एक्स की जगह क्या लिखे हुए हो, ये वैल्यू एल डी आर R2 माइनस, यहाँ पे आर स्क्वायर भी तो आएगा ना, आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? यहाँ से आर स्क्वायर भी आएगा। तो अब यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? अब एक बात बताओ, ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक हुआ, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ बदल रही है, आर की वैल्यू बताते हैं, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बदल रही है। तो आर की वैल्यू जो बदल रही है, R1 से लेके कहाँ तक जा रही है, R2 तक जा रही है। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, देखो यहाँ से ना स्टार्ट किए, यहाँ से चलना, यहाँ से स्टार्ट किए चलना, ठीक है। ये वैरी कहाँ से कहाँ तक कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है। नहीं, यहाँ पे कितना था, इस शुरुआत में बताओ आर की वैल्यू कितनी थी, R1, शुरुआत में आर की वैल्यू कितनी थी, R1, और धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता कहाँ चला गया, R2 तक। शुरुआत में आर की वैल्यू कितनी थी बच्चों, R1 थी ना, शुरुआत में आर की वैल्यू कितनी थी, R1, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला गया, R2 तक। बात समझा हम क्या बोल रहे हैं? ये जो आर है कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, शुरुआत में आर की वैल्यू क्या थी, R1 थी, और वो बाद में बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चली गई, R2 तक। तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, R1 से R2 तक। बात समझ में आया सभी को? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ R, स्टार्टिंग में कितना है R1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है R2। तो R1 से R2 तक होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब मैं इरेज करता हूँ, अब साफ साफ, अब इसको बस सॉल्व करना है, ठीक है, इसको बस सॉल्व करना है। तो अब मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। तो अब इसको सॉल्व कर दो। तो बताओ R इक्वल टू क्या आ गया, देखो जब कॉन्सेप्ट पता हो ना तो बिना देखे कुछ भी कर सकते हो। हम ये ड्राइवेशन पता नहीं कितने मतलब पिछले साल किए थे, उसके बाद आज ही कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है तो अपने आप हो जाता है, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए, बाकी सब अपने आप होता है। R2 माइनस R1 क्या है, कॉन्स्टेंट, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, लिमिट R1 से R2 तक। इसका तुम्हें पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो -1 अपॉन R, कहाँ से कहाँ तक, R1 से
R2 तक। ठीक है, क्लियर है? तो बताइए क्या हो गया, R इक्वल टू रो एल पाई R2 माइनस R1, माइनस को बाहर करोगे तो लिमिट उलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा R2 से R1, तुम लोग R1 से R2 था ना, तो नीचे R2 से R1 हो जाएगा। तुम लोग ये तो माइनस को बाहर लेके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे करना वैसे करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिमिट क्या हो गया, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सॉल्व करो तो R इक्वल टू रो एल पाई R2 माइनस R1। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, R2 माइनस R1 R2, ये तुम्हारा रेस्ट R2 माइनस R1 से कट गया, तो ये बहुत सिंपल बन गया। तो बताइए क्या बन गया, R इक्वल टू रो एल अपॉन पाई R1 R2। ये तो बहुत ईजी हो गया, ये तो बहुत ईजी हो गया ना, सही है ना सब कुछ। हाँ, तो ये बन गया तुम्हारा, क्लियर है, रो एल अपॉन पाई R1 R2, ये वैल्यू बन गई। किसी को कोई डाउट? तो इस तरह से हम लोग सभी का निकाल दिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलो, क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो तुम्हें उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो इस अंडरस्टूड लिखना ना भूलो, और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो, और वीडियो अगर शेयर कर सकते हो तो ज़रूर शेयर करो, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगा। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद जय भारत।